समाज का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। समाज का गुलाम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। गुलाम बन के रहना ये वीडियो क्लिप आपने देखी, ये मेरी जो स्टॉक की है। और जो स्टॉक पर मैंने ऐसे बोला था कि समाज का हिस्सा बन के रहिए, ना कि समाज का गुलाम। बिल्कुल सही कहा। जो एक समझदार आदमी होगा ना, जो अपनी फैमिली को बांध के रखना जानता होगा, जो अपनी फैमिली की खुशी को कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता होगा उन चार लोगों से, वो इंसान इन सब चीज़ों को समझेगा। और चाहे ऐसे लोग हैं ना जो अकड़ कर बैठे हैं, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो अपनी ईगो अहम को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, उनके सामने चाहे ढोल बजाओ, चाहे हजारों लाखों वीडियोस बनाओ, वो नहीं समझेंगे। क्योंकि उनका अहम, उनकी सिंपैथी सबसे ऊपर है। वो समाज से सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, समाज में वो खुद को सुप्रीम दिखाना चाहते हैं। इसके सामने फिर वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो अपनों के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। उनका जो मन करता है वो वैसा बोलते हैं। समाज अक्सर कहता है कि मैं तेरे फेस पे तेरा, सामने वाले फेस पर उसका, तेरी पीठ पीछे ना मैं तेरा और उसकी पीठ पीछे ना मैं उसका। समाज का ऐसा ही रूप है। और सोसाइटी हम वही बनाते हैं जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोग। सबसे पहले जो सोसाइटी की नींव होती है ना, वो हमारे घर से ही चलती है। सबसे पहले एक जो गृहस्थी वाला इंसान होता है, उसके लिए उसकी फैमिली ही एक सोसाइटी है। उसको खुश रखना, उसको अच्छे से रखना उसका पहला दायित्व होता है। उसके बाद वो सोसाइटी के लिए अच्छे कार्य करे, वो होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी करते रहते हैं, समाज के नियम रूल्स, लेकिन जब आप देखोगे कि उन्होंने अपने ही कुछ बुरे कर्मों को पर्दे के पीछे छुपा के रखा है। अक्सर ऐसे लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे होते हैं, ऐसे लोग दूसरों से ये कह रहे होते हैं कि तूने क्या किया, तूने बहुत गलत किया, समाज में ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है। मेरी नज़र में समाज जो होता है ना, वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव इन द सेंस, मैं मानती हूँ कि समाज में अक्सर ऐसे लोग होने चाहिए जो एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे की बुरी परिस्थितियों का फ़ायदा न उठाए। अक्सर लोग सुसाइड इसलिए कर लेते हैं कि उन्हें डर रहता है कि सामने वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, चार लोग क्या बोलेंगे। 75% लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के डर से सुसाइड कर लेते हैं। कई लोगों ने मुझे बचपन से ही पुश किया, या फिर कह सकते हैं कि दबाया, ये कहकर कि सोसाइटी क्या कहेगी, हम ऐसा नहीं कर सकते, चार लोग क्या कहेंगे, कलंक एंड अदर चीज़ें। और मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि जो मेरा नज़रिया था देखने का सोसाइटी को, वो मैं ज़्यादा डीप में जाके देखती थी। मैंने ऐसी चीज़ों को भी देखा है कि एक लड़की जो अपने ससुराल में लास्ट में हार थक कर मर जाती है, ये बोल बोल कर अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव्स से कि मैं दुखी हूँ, मेरा जो पति है वो किसी और के साथ अफेयर में है, और वो 15-16 साल उस रिश्ते को निभा जाती है। जब लास्ट में वो थक जाती है तो हार कर वो सुसाइड कर लेती है। वहाँ पे ना तो उसके अपनों ने समझा, ना सोसाइटी ने समझा। सोसाइटी भी जानती थी कि आसपास रहने वाले लोग भी जानते थे कि ये बच्ची दुखी है, और लास्ट में हार थक कर वो मर जाती है। और फिर लोग अपना अपना नाम बनाने के लिए या अपना रुतबा दिखाने के लिए सब उठ के वहाँ पे जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ इन्होंने ऐसा किया, हमारी बेटी को तो ये दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, हमारे तो जो नाती नातिन है अब उनका क्या होगा, उनके खर्चे के लिए कुछ मतलब भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। फिर क्या है सोसाइटी, कहाँ है सोसाइटी? अगर सोसाइटी है ना तो वो बच्ची आज जाती नहीं, वो वहीं रहती, जिंदा रहती और खुश रहती। कहीं ना कहीं जो दूसरे लोगों को मरने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि फिर उस लड़की को कौन जीने देता। माँ बाप ने ये कह के छोड़ दिया कि बेटी तेरी किस्मत है, तेरी कर्म है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तू देख, तू जान, सब ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा, बच्चे होने के बाद बदल जाएगा। नहीं बदलते भाई, चाहे इसमें लड़का हो या लड़की, जिसको जो एक बार लग गई वो लग गई, फिर नहीं बदलने वाला वो इंसान। और ऐसे ऐसे जो ये मल्टीपल अफेयर्स में रहते हैं ना, एक बार लत लगी, ये नहीं बदलने वाले। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो हैं। इन ऐसे लोगों को कोई गलत नहीं कहता, ऐसे लोगों को कोई नहीं धमकाता, ऐसे लोगों को कोई नहीं सुधारना चाहता। सोसाइटी का अहम रोल अदा वहाँ हो सकता था कि वो उसको समझा सकते थे या फिर उसको फोर्स कर सकते थे कि बेटा समझ, बच्ची को खुश रख। कहाँ है सोसाइटी? आज
कितने युवा जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो अपने, समाज तो छोड़िए, समाज बहुत दूर की चीज़ है। मेरे खुद के अपने, मेरे खुद के रिलेटिव्स, जो भी मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, जिस चीज़ से भी मैंने सफ़र किया, उन लोगों ने कभी भी आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि तुझे तकलीफ़ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्यों है। तो मैं यार, क्या मैं उन रिलेटिव्स को समझूं और क्या मैं उस सोसाइटी को समझूं जो मेरे आसपास रहती थी।